अरे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सब को पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ उसको। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, चैलेंज से कहता हूँ कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। पर हम आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है। और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा। भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। देखें जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे। वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना। ये चीज है। वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक है, लेकिन जगह मेरी है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? आपके घर का मैं फैसला कर सकता हूँ, आपके भाइयों का, आपकी फैमिली का मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर दबा दिए जाते हैं तो आप भी तो इधर चौक पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू आया? सर, हमने हर वो रियासत का अरबा फेस किए। हमारे ऊपर 680 जैसे दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग शदीद जख्मी हुए, हमारे लोगों के ऊपर इस वक्त भी हमारे लोग रोज अदालतों में अपने केसेस के डिफेंस के लिए वहाँ पे जाते हैं और हमारे ऊपर केसेस हैं। ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुर्म क्या था? जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा। मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे होऊंगा? आप लिखे ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर में आजादी। इस मामला में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। IMF चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। टैंक्स ले रहे हैं या कि F-17 फलाना फलाना दहशतगर्द पूरा सिक्योरिटी पे खर्च करे। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताबें नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। तो वो ये कहता है कि आप ये सारा जो है मतलब कम से कम हम एक बार की जो डेट है वो खर्च कर ले तालीम पे या ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्रीज पे ना। हम नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, GB में क्या शरारतें कर रहा है। ठीक है, इन मामलात में हमने कभी इंटरफेरेंस नहीं की कि वो किन किन ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो लोन उसके ऊपर भी है, IMF से लोन इंडिया भी लेता है। नहीं, ये इंडिया को कोई हक नहीं है। मैं जहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जहाँ पे यूज़ करना चाहेगा उसको लोन मिला है। हाँ ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे हैं कि आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इससे इतना आप नहीं रख सकते, तो ठीक है, वरना डिफेंस के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। वो हमारे साथ न्यूक्लियर या किसी भी वेपन की कोई रेस में अगर शामिल है तो हम भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हमारे पास हो, जो उसके पास है वो हमारे पास भी हो डिफेंस के लिए। इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, उसके मामलात, उसकी चीज़ें, उसके डिफेंस, उसकी फ़ौज, उसके बाकी चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम उससे कमज़ोर हैं, हम उससे पूरी टक्कर देंगे।